मम मन मन्दिरे रह निषीदिनो कृष्ण मुरारी श्रीकृष्ण मुरारी मम मन मन्दिरे रह निषीदिनो कृष्ण मुरारी श्रीकृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन तुमी नियो हे नियो चित्तनंदन तुमी नियो हे नियो चित्तनंदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर हे मनहारी सुंदर हे मनहारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रह निषीदिनो कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी एषो जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर हे मनहारी सुंदर हे मनहारी ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार नयन जमुना झरे अनिबार नयन जमुना झरे अनिबार तोमार विरहे गिरिधारी तोमार विरहे गिरिधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रह निषीदिनो कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी वंदन गणे तव बाजुक जीवन वंदन गणे तव बाजुक जीवन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रह निषीदिनो कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन तुमी नियो हे नियो चित्तानंदन तुमी नियो हे नियो चित्तानंदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर हे मनहारी सुंदर हे मनहारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रह निषीदिनो कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृन्द जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौरा 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 गौर हरि गौरा 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 गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम आफ्टर सो मेनी डेज चैप्टर नंबर कैंटो 2 चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 18। ओके, सो वर्स दोहराएंगे। परम पदम वैष्णवमनन्ति तत् दोहराइए। परम पदं वैष्णवमातनन्ति तद यन्नेति नेतेत्यदुत्श्रीशिशिक्षवः यन्नेति नेत्यन्तदुष्टैः विसृज्य दोरात्मयमनन्यसौहृदा
ऋषजिदौरात्मनन् सहृदयत हृदोपगुह्यार्पदं पदे पदे। हृदयोपदगोयपादं पदे पदे। परं पदं वैष्णवमानन्ति तद्यन्नेतेत्यदुत्सिसृक्षवः। परं पदं वैष्णवमापनन्ति तद् यत्नेति नेत्यन्तदुष्टवः। विसृज्य हृदोपगुह्यार्पदं पदे पदे। विशेषदुरात्मानन्य सहृदय हृदयोपगुपादमं पदं पदे पदे। पूरा श्लोक एक बार में दोहराएंगे। परम पदम वैष्णवमानन्ति तद्यन्नेति नेतेत्यदुत्सि सृक्षवः। विसृज्य दौरात्मयममनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्पदं पदे पदे। परं पदं वैष्णवमातन्ति यत्नेति नेत्यन्तदुष्टस्ति शश्रवा विसर्ज्य धूरात्ममनं सहृदय हृदयोपगुपादं पदं पदे पदे। जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतः वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में मद धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख किया गया है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पर व्योम असीम है जिसमें स्थित गृह वैकुंठ या श्री भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम पर जो भौतिक आकाश से तथा इसके 7 आवरणों से बहुत दूरी पर है, वह न तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि यह ग्रह स्वयं प्रकाशित है और भौतिक सूर्यों से अधिक तेजस्वी है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का श्री भगवान के साथ पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे शब्दों में वे श्री भगवान को अपने एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सुहृद मानकर सदैव श्री भगवान के विषय में सोचते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा सहित सारे संसारी प्राणियों की कोई चिंता नहीं करते। मैं दोबारा पढ़ूंगा ये लाइन। श्री भगवान को अपने विश्वस्त मित्र तथा सुहृद मानकर सदैव श्री भगवान के विषय में सोचते हैं और वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा सहित सारे संसारी प्राणियों की कोई चिंता नहीं करते। केवल उन्हें ही निश्चित रूप से वैकुंठ ग्रहों के विषयों में स्पष्ट दृष्टि या धारणा हो सकती है। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के परिपूर्ण निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और ना ही वे ब्रह्म क्या है माया क्या है इसकी व्याख्या में समय गवाते हैं। वे ना तो स्वयं को श्री भगवान के साथ झूठा तदात्कार हुआ मानते हैं, ना यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है या कि ईश्वर है ही नहीं या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतरित होते हैं तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। ना ही वे किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार के से अवरोधक होते हैं। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने आप को भगवत भक्त कहते हैं किंतु अपने हृदय में मोक्ष की भावना छिपाए रखकर निर्विशेष ब्रह्म से तदात्कार होना चाहते हैं। वे खुले व्यभिचार द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को भी मार्गच्युत कर देते हैं जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यभिचारी होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यभिचारी महात्माओं के वेश में दुर आत्मा है। ऐसे भक्त तथा लंपट इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा अध्यात्मवादियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान इस वैकुंठ लोकों की किरणें हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के शरीर पर आधारित रहती है और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है, अतएव प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के पश्चात उन्हीं में विलीन हो जाती है। अतएव उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म
एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गवाता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि पर ब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तुओं में गुथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है, और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि वह अपने आप को तथा हर वस्तु को श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाता है। क्या? वह इतना आज्ञाकारी होता है कि वह अपने आप को और हर इस वस्तु को श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाता है। प्रेममयी, प्रेममयी शिला प्रभुपाद इंपॉर्टेंटली यूज करते हैं। भक्त हर वस्तु में श्री भगवान का दर्शन करता है और श्री भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात इसकी उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि श्री भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। हरे कृष्णा। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों को प्रणाम करके आपसे अनुमति मांगता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, है ना, कि जब हम इसका डिस्कशन करें तो सिर्फ कोई तत्व की दृष्टि से या रस की दृष्टि से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, है ना। और क्योंकि हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और शिला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंदर कहते हैं, है ना, कि जो ये मानता है ना, जब चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित को देखते हैं ना कि ये भागवतम के ऊपर बात तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पे वर्णन आता है इस प्रकार कि जो ये मानता है कि उसे श्रीमद् भागवतम पता है, उसने पढ़ा है, उसे तो बिल्कुल नहीं पता, है ना। जिसने नहीं पढ़ा उसका तो पता नहीं, लेकिन जो ये मानता है कि मैंने भागवतम स्टडी कर ली है, मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है, उसको तो बिल्कुल नहीं पता, है ना। तो फिर मैंने तो अभी पूरा भागवतम का अध्ययन भी नहीं करा है ना। मैं तो बस जो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो उसी को सोचता हूँ कि अपने भले के लिए आपके साथ भी शेयर कर दूँ, है ना, ताकि मुझे याद रह जाए और मेरा भला हो। तो इसलिए मेरे भले के लिए भी प्लीज़ आप प्रार्थना करिएगा कि उचित शब्द मुख से निकले, है ना, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कृष्ण की सेवा से संबंधित हो, है ना। तो इसे कह कर के हम स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय के अंदर हमने पहले भी इसके 2-3 श्लोक पढ़े हैं, है ना, इस कैंटो इस अध्याय के। तो हृदय में श्री भगवान इस अध्याय का नाम है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, है ना, जैसे अतः कविर्नामसु वाला वर्ष हमने पहले पढ़ा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो मृत्यु के करीब जा रहा है तो क्यों अपना समय गवाए, है ना। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसी थीम में आज के श्लोक में कहते हैं, परम पदम वैष्णवमानन्ति तत् यन्नेति नेतित्यदुत्सि शिक्षवः। तो अनुवाद आपने पढ़ ही लिया था, है ना। तो परम पदम, तो सबसे पहले कहते हैं कि परम पद को जो वैष्णव जन या जो योगी जन जानते हैं, है ना। वैष्णवम का मतलब यहाँ पे श्री भगवान है, वैष्णव नहीं है ना। वैष्णवम का मतलब है श्री भगवान के साथ, है ना। तो उसको जोड़ करके वैष्णव निकाल सकते हैं क्योंकि श्री भगवान के साथ बोला है। तो जो योगी जन है या जो वैष्णव जन है, जो विष्णु के भक्त है ना, यहाँ पे स्पेशली क्योंकि वैष्णव मानंती बोला है, तो इसलिए वैष्णवों की ही बात हो रही है ना, क्योंकि विष्णु भक्तों की, कृष्ण भक्तों की बात हो रही है। तो जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त का क्या लक्षण है कि वो परम पद को जानते हैं, है ना, सुप्रीम अबोर्ड। और भगवान गीता में बोलते हैं, है ना, अपने ऊपर छाती में उंगली, तर्जनी उंगली दिखाते हुए, है ना, कि मेरे पास जो लौट करके आता है वो वापस इस जगत में नहीं आता, है ना। और गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक भगवान का धाम है। तो परम पद या फिर श्री भगवान के चरण, है ना, तो उनके चरणों में शरणागति होना वो परम पद है ना। गोलोक जाने से भी बढ़कर है भगवान के चरणों में शरणागति होना। तो आगे इसी श्लोक के अंदर आगे यही बोलेंगे। तो परम पद, एक वैष्णव परम पद जानता है कि व्हाट इज द सुप्रीम अबोर्ड, है ना। सुप्रीम गोल क्या है मेरा, है ना, मेरी गति क्या है, अंतिम गति क्या है, क्योंकि ये सब जो मैं माल मसला बना रहा हूँ इस संसार में, इसमें एंड में गोल तो निकलेगा नहीं कुछ, है ना। अंत में तो मृत्यु ही है। एक्चुअली जिन चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते या जिन व्यक्तियों के बिना, मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से या पेरेंट्स बच्चों से ही आसक्त होते हैं, है ना। अभी आप सब लोग मैरिड तो है नहीं और किसी से तो नहीं होंगे अटैच्ड, है ना। हो भी सकते हैं बट मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से और पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे से, है ना। तो क्योंकि भगवान सुखदेव गोस्वामी ने इसी अध्याय में ये चीज़ बोली थी कि इंटेलिजेंटली इस पर विचार करना चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे जो सबसे जिनसे मैं सबसे ज़्यादा आसक्त हूँ, अगर अचानक वो मुझे छोड़ दें तो मैं दुनिया में क्या करूँगा, है ना।
मैं क्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो छोड़ सकते हैं, कोई भी पहले मर सकता है, ऐसा तो नहीं सारे लोग एक साथ मरेंगे, किसी ना किसी को तो पहले जाना पड़ेगा, तो हम पहले जाएंगे या वो पहले जाएंगे, रेयरली हो सकता है कि साथ में जाएं, है ना। तो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, सो वी शुड थिंक अबाउट इट कि जिन लोगों के लिए हम जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो वो क्यों कर रहे हैं, और जो हम ब्लिस में रहना चाहते हैं, जो हम खुश रहना चाहते हैं धन कमा करके या इधर उधर की हरकतें करके, क्या हम खुश हैं, है ना। और आगे जैसे कह रहे हैं कि यन नेति नेतित्व दूस शिक्षव, है ना। तो इस प्रकार जो कि ईश्वर विहीन चीजें हैं या व्यक्ति है, उनसे ऐसे वैष्णव बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि वो परम पद को जानते हैं, वो जानते हैं कि सुप्रीम गोल क्या है। तो अब कोई व्यक्ति अगर रसमलाई जानता है, तो वो गुड़ खा करके शायद काम नहीं चलाएगा, है ना। वो बोलेगा कि अगर डेजर्ट खाना ही है ना, किसी बड़े से 5 स्टार रेस्टोरेंट में गया है और वहाँ पे बोले कि जैगरी लेंगे सर, अरे जैगरी, अरे पागल हो गया, 5 स्टार रेस्टोरेंट में आके तुम जैगरी दे रहे हो मुझे, है ना, या जेम्स के पैकेट दे रहे हो, है ना। देना है तो कुछ अच्छा दे खिलाओ, है ना, राजभोग खिलाओ, रसमलाई खिलाओ, ये क्या खिला रहे हो जेम्स का पैकेट, है ना। तो इसलिए क्योंकि वो हायर टेस्ट जानता है, तो एक वैष्णव जानता है कि सुप्रीम गोल तो भगवान के चरण है। इसलिए ऐसी चीजें जो कि भगवान से विहीन है, ऐसी व्यक्ति, ऐसे वस्तु, उनको वो त्याग देता है। नेति नेति, है ना। यहाँ पे बोला है नेति नेति, यानी न इति, न इति, यानी यह नहीं यह नहीं। जैसे अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, तो जो भी चीज भगवान से संबंधित नहीं है उसको वो त्याग देता है। तो इससे एक चीज यहाँ से शायद पता चलती है, जैसे भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भी कहते हैं कि इच्छाएं आ सकती है ना, क्योंकि जब तक हमें संसार में है ही इसलिए क्योंकि इच्छाएं हैं अंदर भौतिक, तो इच्छाएं आने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हम प्योर डिवोटी नहीं है, लेकिन इच्छा आने में कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत तब है जब हम उस इच्छाओं को एंटरटेन करने लग जाए। तो इच्छाएं आए कोई बात नहीं, है ना, उनको एंटरटेन नहीं करना। तो इसलिए ये नहीं कह करके त्याग देते हैं उस इच्छा को, थूकते हैं उसके ऊपर। जैसे हमारी यमुना आचार्य, है ना, राजा कुलशेखर जी, तो ये सब कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी जो स्त्री संग की इच्छाएं हैं, धन कमाने की इच्छा है, मैं उन पर थूकता हूँ, और हम लोग उसको आलिंगन करके एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए आगे कहते हैं विसृज्य। विसृज्य का मतलब यही है कि उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। सृज्य का मतलब एक तरीके से विसृज्य बोला है, क्योंकि, है ना, तो सिर्फ त्यागते नहीं, पूर्ण रूप से कंप्लीटली, 1%, आधा परसेंट, है ना, 1.25%, है ना, कुछ नहीं अपने पास रखना, सब कुछ त्याग देते हैं श्री भगवान के लिए, है ना। अब इससे आगे वाले जो लाइन है वो सुंदर है, वो इस श्लोक का सार है। क्यों त्याग देते हैं? अच्छा, त्याग कर करते क्या है, ये भी तो प्रश्न उठेगा कि त्याग कर करते क्या है। अच्छा, पहली बात तो अभी आगे बढ़ने से पहले शुरू का तो डिस्कस कर ले, है ना, बेस तो नींव तो बना ले, तब ऊपर चलेंगे। तो नींव यह है कि इसलिए वैष्णव अपने संसार में या अपने जीवन में जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, है ना, प्रेप्लेक्सिटीज इंग्लिश में बोले तो, है ना, प्रेप्लेक्सिटीज अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता है सादा जीवन उच्च विचार, है ना। अच्छा, एक बात है ना, मैं पता नहीं किन से सुन रहा था, कोई वैष्णव से, कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या हम ये अपने लिए कर रहे हैं सचमुच में, है ना। हमसे बोला गया था बेटा पढ़ाई करो, क्या हम पढ़ाई अपने लिए करने आए थे, है ना। उसके बाद बोला बेटा जॉब करो, अपने दिल से पूछ करके देखिए कि क्या हम जॉब सच में खुद के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग खुश तो ऐसे होते हैं, वाह मेरी नई कंपनी में जॉब लग गई, है ना, अब तो 80,000 रुपये सैलरी आएगी, है ना, फिर मैं वेल सेटल्ड हो जाऊंगा, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बुरा मत मानिएगा, गुरु महाराज कहते हैं, है ना, कि व्यक्ति कहता है मैं वेल सेटल्ड हो गया, है ना। अरे भाई पागल है क्या? जेल में कोई बोलता है हम वेल सेटल्ड, है ना। जैसे कोई महाराजा हो, है ना, और कोई महाराजा के सामने कोई गरीब व्यक्ति जाए और महाराजा खुश होकर के बोले कि जो मांगना चाहते हो मांग लो, और व्यक्ति बोले कि मुझे थोड़ी सी जली हुई राख चाहिए, शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, है ना, और वो बोले कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी जली हुई राख दे दो। ये संसार में व्यक्ति की स्थिति है। श्री भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है ना, और सब कुछ का मतलब है कि अपने आप को देने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, है ना, मुझे तो जली हुई राख चाहिए। तो जेल में पूछे कि आप जो मांगोगे वो मांग सकते हो, आप जो मांगोगे सच में मिल जाएगा, है ना। मतलब अगर वो चाहे तो जेल से बाहर भी निकल सकता है ना, जेलर से बोल के, लेकिन नहीं, वो क्या है ना कि मेरे पास ना क्या कहते हैं, लक्स का साबुन आता है, क्या आप मुझे एक पियर्स का साबुन दे सकते हो, है ना। तो या फिर मेरे पास ना वो शैम्पू के सनसिल्क के पैकेट आते हैं, क्या आप मुझे एक महंगा वाला शैम्पू का, क्या, है ना, बड़े वाले शैम्पू की बॉटल दे सकते हो।
है ना, या फिर मेरे पास ना ये रजाई थोड़ी सी ना पुरानी हो गई, थोड़ी नई रजाई दे सकते हो क्या? ये हालत है इस व्यक्ति की संसार में। तो एक भक्त जानता है कि अगर मेरे सगे संबंधी अचानक से मेरे से छूट गए, या जिन चीज़ों से मैं आसक्त हूँ छूट गया, तो भी वो मेरा तो रहना नहीं है ना? तो मैं क्यों इन सब चीज़ों से इतनी आसक्ति बना करके इतनी जटिलताएँ बना रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जैसे बोलते हैं ना वो कि त्यागात शांति अनंतरम, है ना? शांति तो त्याग देने में है ना? शांति जो है वो चीज़ें बटोरने में नहीं। आप देख लीजिए, है ना? बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ईज़ी है। आप मंदिर गए हैं, है ना? और आपने मेरी तरह ऐसे धोती कुर्ता पहन रखा है। धोती मैंने अभी नहीं पहनी वैसे, झूठ नहीं बोलूँगा। कुर्ता पहन रखा है ऐसे, और इतना बड़ा भारी भरकम मोबाइल, है ना? ये जेब में डाल दिया है। अब उसके बाद कीर्तन हो रहा है और आपको जोर से नाचना है, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, है ना? 1-2 बार क्या हुआ कि मेरा फ़ोन निकल के नीचे गिर गया, स्क्रीन टूट गई, है ना? तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे को एक हाथ से पकड़ करके ऐसे नाचना पड़ा, है ना? भगवान भी सोच रहे होंगे यार ये कौन सा स्टाइल है, ये ऐसे ऐसे क्यों नाच रहा है ना? एक हाथ से ऐसे करके, एक हाथ से ऐसे, हरे कृष्णा, है ना? क्योंकि इधर से फोन पकड़ना ताकि वो गिर ना जाए। तो जटिलताएं हैं, फोन होगा ही नहीं तो जटिलताएं होंगी ही नहीं, है ना? मतलब मैं एक सिर्फ कहने के लिए एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें हम बटोरते हैं ना, जैसे कोई धनाढ्य व्यक्ति है, तो उसको टेंशन होगी, है ना? पहले तो उसको धन पाने की टेंशन रहती है कि मैं इतना गरीब हूँ, काश मेरे पास धन आ जाए। जो धन के पीछे भूखा है संसार में, और धन आ गया तो उसे डर लगता है कि चोरी ना हो जाए, है ना? अलग-अलग ताले लगा करके रखेगा। घर से बाहर जाएगा तो 10 बार गेट को खींच करके देखेगा ताला सही से लगा है कि नहीं लगा, है ना? और उसके बाद भी कोई पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे से बोलते हैं, "एक बार तू खींच के देख", है ना? सारे लोग खींच-खींच करके देखेंगे कि लगा कि नहीं लगा। है ना? ऐसे करेंगे सब, पता नहीं कौन से सोने जवाहरात भरेगा घर में, है ना? और उसके बाद अगर खो गया, सच में चोरी हो गया, तो फिर उनकी जान चली जाती है ना? कि मेरा तो धन लुट गया। तो इस प्रकार इतने अटैच्ड है लोग इस संसार में, लेकिन अगर कोई ये सब चाहता ही नहीं, है ना? वो पूरी तरीके से कृष्ण चरण में आश्रित है, उसको ये सब चाहिए ही नहीं, तो जटिलताएँ है ही नहीं, क्योंकि चाहिए ही नहीं था, है ना? खोने के लिए है ही नहीं मेरे पास कुछ, है ना? जब खोने के लिए कुछ होगा, तब तो प्रॉब्लम होगी। मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, बस। बाकी चीज़ से मुझे लेना-देना ही नहीं है। तो इसलिए त्यागात शांति अनंतरम, है ना? मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, अभी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन इसके लिए महाराज एक कथा भी बताते थे, त्यागात शांति अनंतरम, संक्षिप्त में कह करके, है ना? तो कथा नहीं, मतलब एक स्टोरी, है ना? कि एक बार अकबर ने बीरबल से बोला कि इस संसार में सबसे ज्यादा संतुष्टि किस चीज में, तुम मुझे बताओ। तो बीरबल ने बोला, जहाँ पर ना सच बताऊंगे झूठ बताऊं। तो अकबर कहते हैं, झूठ क्यों बोलोगे, सच बोलो। तो नहीं, आप शायद स्वीकार ना करें। नहीं नहीं बीरबल, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस संसार में सबसे ज्यादा शांति किस में? तो बीरबल कहते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा शांति मुझे लगता है जहाँ पर ना, है ना, मल त्यागने में है ना? तो अकबर कहते हैं कि तुम्हें और कुछ नहीं मिला? आईफोन 17 प्रो मैक्स बोल सकते थे, है ना? एप्पल का लैपटॉप बोल सकते थे, है ना? सुंदर स्त्री बोल सकते थे। ये तुम क्या बोल रहे हो, है ना? मल त्यागने में संतुष्टि मिलती है, व्हाट इज दिस, है ना? तो बीरबल कहते हैं, मैंने तो कहा था जहाँपना, आप नहीं मानेंगे, है ना? तो अकबर कहते हैं, मैं मानता भी नहीं, है ना, तुम गलत बोल रहे हो। तो बीरबल सोचते हैं कि ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो एक हफ्ते बाद बीरबल कहते हैं कि जापना, है ना, वो हम लोग पिकनिक पर चलते हैं, और ऐसे नदी के बीच में बोट लेकर के जाएंगे, वहीं पे गीत वगैरह गाएंगे, है ना? मेरे ख्याल जो तानसेन वगैरह जी भी आते थे ना उनके पास, तो गीत वगैरह गाएंगे, वहीं बोट में नाचेंगे कूदेंगे। और खाना मैं बना करके लाऊंगा, है ना? तो बीरबल ने क्या करा, एकदम खिचड़ी बनाई और उसमें 2 किलो घी डाल दिया, है ना? तो और जमाल घोटा डाल दिया, तो डाल करके और पूरा उसमें खिचड़ी के है चार यार, है ना? क्या था, अचार, पापड़, मिर्ची और, है ना, छाछ, है ना? तो ये सब खिचड़ी के साथ खाए जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो पूरा प्लेट सजा करके, थाली सजा करके बीरबल ने अकबर के सामने रख दी खिचड़ी से भर के। तो अकबर ने खूब भर भर के खाया, खूब भर भर के खाया। अब नदी के बीच में नाव पहुंच चुकी है ना? और उनके पेट में गुड़गुड़ होने लग गई, डायरिया हो गया, है ना? तो बोले, बीरबल, वो ऐसा करते हैं, पिकनिक कैंसिल करते हैं, बोट को यू टर्न मारो, वापस घुमाओ, है ना? तो बोलते हैं कि क्या हो गया जहाँपना, अभी तो हम आए हैं ना, पिकनिक करने दीजिए, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, देखिए इतनी ठंडी ठंडी हवा है, पानी में हंस तैर रहे हैं। तो अकबर को कुछ नहीं दिख रहा, हंस, कोई हवा, कोई सुंदर खुशबू, कुछ नहीं दिख रहा। वो कहते हैं, बीरबल, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि वापस चलो, है ना? तो क्या बोले, है ना, बीरबल को। तो फिर कुछ कर नहीं सकते, बोल ही दिया कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है बीरबल, है ना, बहुत जोर का प्रेशर लगा, मुझे जाना पड़ेगा।
तो बीरबल कहते हैं कि नहीं नहीं जापना, थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, इसमें क्या हो गया? अरे बीरबल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, है ना बीरबल, मुझे जाना है। तो फिर वहीं पे एक पोर्टेबल टॉयलेट बना करके रखा था, बोले जाइए इसमें। तो उसके बाद वो जा करके आए। फिर बाहर आए तो अकबर ने पूछा, बीरबल ने पूछा सॉरी, अकबर से, कि क्यों जहाँपना, जब मैं एक हफ्ते पहले कह रहा था कि त्याग देने में सबसे ज़्यादा शांति है, तब आप मान नहीं रहे थे, अब मानते हैं कि नहीं, है ना? और अभी बात जानी है ना कि मतलब अगर आपने बहुत कुछ खाया है ना, उसमें भी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर कभी डायरिया और पेट में गुड़गुड़ हो ना, तो वॉशरूम जा करके जितना सेटिस्फेक्शन है, ये सब हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए इस छोटे से क्रीप से एग्जाम्पल से भी समझ में आता है कि इस संसार में चीज़ें बटोरने में आनंद नहीं है ना? त्यागने में है। त्यागात शांति अनंतरम। पर त्यागना है क्या, ये इम्पोर्टेंट, और त्यागना है कैसे, है ना? तो हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो भी चीज़ भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, उसका त्याग नहीं करना, है ना? और जैसे मैं बोलूँ कि ये लैपटॉप जो है उसका त्याग कर देता हूँ, दान में दे देता हूँ, है ना? लेकिन फिर मैं, है ना, आप सबका संग कैसे करूँगा, है ना? तो इसलिए जिन चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, वो त्यागने की ज़रूरत नहीं है। त्यागना है हमें अपनी भौतिक प्रपंचता, है ना? कि हमें प्रपंच करने की जगह जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ पे बोला ना, उसको प्रेममयी तरीके से भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसलिए एक भक्त अपने संसार में जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, है ना, कि खूब पैसा कमाऊंगा, फिर एक खूब बड़ा सा घर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, है ना? वहां पे गोलोक वृंदावन में है नहीं क्या, या होगा नहीं क्या हमारा घर बाद में जाकर के, है ना? यहाँ पे घर बनाएंगे जेल के अंदर, है ना? 2 BHK का घर है मेरा, है ना, 300 गज का घर है मेरा, क्या है ये सब बकवास, है ना? तो इसलिए वी शुड नॉट बॉदर सो मच, है ना, हेयर कि अगर नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए बॉदर नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ना कि क्यों नहीं है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना? तो ये एक भक्त अपने जीवन को जटिल नहीं बनाता, वो जानता है कि कृष्ण भक्ति ही लास्ट में अल्टीमेट गोल है। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार। अब हम आ जाते हैं श्लोक के मेन पार्ट पर, है ना? अभी तो ट्रेलर था। तो कहते हैं कि इसलिए जो वैष्णव, जो परम पद जानता है, वो अपने संसार को जटिल नहीं बनाता। तो करता क्या है, जटिल नहीं बनाता, कुछ तो करेगा ना, जीरो तो नहीं रह सकता, है ना? वही चीज आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार पदम पदे पदे, है ना? दौरात्मयम विसृज्य एक साथ था कि जटिलता उत्पन्न नहीं करता। अब है क्या करता है फिर, अनन्य सौहृदा, है ना? और उसके बाद अगले श्लोक, अगली लाइन में भी बोल रहे हृदोपगुह्यार पदम, है ना? अब अनन्य सौहृदा और फिर से हृदय। तो ये 2-3 बार एक ही चीज क्यों बोल रहे हैं, है ना? लगभग लगभग उसका मीनिंग अगर आप निकाले तो लगभग एक ही है ना? तो अनन्य का मतलब है कि एकमात्र सिर्फ भगवान कृष्ण, है ना? भगवान ने भी गीता में बोला, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, भजन करते हैं, उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। तो यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अनन्य भाव से एकमात्र कृष्ण, और फिर सौहृदा, है ना? तो पूर्ण अभिलाषा के साथ, यहाँ सौहृदा का मतलब है पूर्ण अभिलाषा के साथ, उत्तम अभिलाषा से, या बहुत क्लोज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भगवान के साथ ना, क्योंकि दोनों एक साथ है, अनन्य सौहृदा। तो भगवान के साथ एक्सक्लूसिव हार्ट टू हार्ट डिवोशन, है ना, हार्ट टू हार्ट रिलेशन भगवान के साथ। तो ये कह रहे हैं, अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, है ना? तो भगवान के साथ अनन्य भाव से, हृदय से जुड़े हुए होते हैं ऐसे भक्त, और इसी वजह से वो संसार में जटिलता उत्पन्न नहीं करते। और आगे कहते हैं हृदोप गुह्यार पदम पदे पदे, है ना? तो भगवान के चरण कमल, है ना, अर्पद यहाँ पे जो पदम है ना, अर्ह पदम, अर्ह का मतलब है एकमात्र, एकमात्र भगवान के चरण कमल को एक भक्त क्या करता है, हृदोपगुह्य, है ना, अपने हार्ट के इनर मोस्ट चैम्बर में छुपा करके रखता है भगवान के चरण कमलों को, भगवान के चरण कमलों को लेकर के, और अपने हृदय में धारण करता है ऐसा भक्त। और क्योंकि ऐसा भक्त भगवान से अनन्य भाव से प्रेम करता है, भगवान का परम मित्र मानता है अपने आप को, और इसलिए भगवान के चरण कमलों को लेकर के अपने हृदय के गुह्य पार्ट में छुपा करके रखता है, और इसलिए संसार में जटिलता उत्पन्न नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, नहीं, इतना सुंदर श्लोक है ये। और पदे पदे, है ना, हर क्षण वो ऐसा करता है, किसी क्षण वो फेल नहीं होता। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह बस कर लिया, या दिन में कर लिया, शाम को कर लिया, उसके बाद मजे मारो, है ना, ऐसा नहीं, हर समय। तो ऐसा भक्त अपने आप को भगवान का मित्र कहता है ना, और भगवान तो उसके मित्र है ही, है ना?
तो इसलिए हमने आज ये श्लोक पढ़ा कि मम मन मंदिरे रह निशीदीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो कहते हैं कि हे कृष्ण मुरारी, मेरे मन के मंदिर में आकर के बस जाओ। अब सोचने वाली बात है कि मंदिर क्यों बोला मन को ना क्योंकि भगवान तो मंदिर में ही रहते हैं। जहाँ मंदिर ना हो तो भगवान वहाँ पर क्यों आएँगे, है ना? और मंदिर का मतलब है कि मंदिर से जैसे हम मंदिर बोलते हैं तो हमारे मन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं कि मंदिर क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर फूल होने चाहिए, है ना? सुगंध होनी चाहिए। अरे भगवान के लिए आने के लिए उच्च स्थान भी तो चाहिए ना। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पर गणेश लक्ष्मी जी भी धन लेकर के आएँगे तो सफाई करते हैं। जन्माष्टमी भाड़ में जाए, है ना? जन्माष्टमी लोगों को पता भी नहीं होता आजकल कि कब है ना? कई सारे आजकल ऐसे नालायक लोग हैं, है ना? जिन्हें पता भी नहीं है कि जन्माष्टमी कब है, गौर पूर्णिमा कब है। लेकिन होली पता है क्योंकि गुब्बारे मारने हैं और दिवाली पता है कि पटाखे फोड़ने हैं और गणेश लक्ष्मी जी लक्ष्मी लेकर के, धन लेकर के आएँगी, है ना? तो मम मन मंदिर है ना? हे कृष्ण मुरारी, मेरे मन के मंदिर में आ जाओ। तो मंदिर में भगवान को बुलाने के लिए पहले क्लीन भी करना पड़ेगा। या ये भी कह सकते हैं कि कृष्ण आएँगे तो मन अपने आप क्लीन हो जाएगा, है ना? लेकिन हमें वॉलंटरली अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। और निर्मल कैसे होगा? यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः, है ना? भगवान का नाम सुनने मात्र से हृदय निर्मल हो जाएगा। तो भगवान के नाम से हृदय, तो भगवान का नाम है तो भगवान भी तो आएँगे। अच्छा, अब एक सोचने वाली बात है कि अब आप बोलेंगे कि भगवान तो हमारे हृदय में ऑलरेडी है ना? भगवान खुद कह रहे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं तो सभी व्यक्तियों के हृदय में हूँ। तो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि भक्त अपने हृदय में भगवान को डाउनलोड करके रखता है ना? या फिर प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे कि मेरे मन के मंदिर में आ जाओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान तो हृदय में है। हाँ, तत्व की दृष्टि से भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, लेकिन भगवान वह विश्राम की पोजीशन पर नहीं है ना? क्योंकि परेशान हो चुके हैं हम बेवकूफों की वजह से, है ना? जैसे अगर कोई उद्दंडी बालक हो, माता कभी शांत बैठ सकती है ना? कभी बच्चा इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी सॉकेट में हाथ मार दिया, है ना? बिजली का झटका लग गया, तो माता शांत नहीं रह सकती। उनको देखना पड़ेगा कि बच्चा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा। तो इसलिए ऐसे अगर हम लोग भौतिक भोग करेंगे ना, तो ये ऐसा ही तो है बिजली के बोर्ड में हाथ मारना। जैसे वो कई बार लिखा होता है ना, डेंजर 440 वोल्ट्स, है ना? और उसी को खोल के उसमें सीधा हाथ दे दिया, तो माता क्या करेगी, है ना? तो इसलिए भगवान कभी ऐसे शांत नहीं बैठ सकते फिर ऐसे लोगों की वजह से, है ना? क्योंकि हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग बिजली के बोर्ड में हाथ दे रहे हैं इस माया में, है ना? इस माया को समझ रहे हैं कि बहुत आसान है ना? और खुद जा करके माया में गिर रहे हैं। तो इसलिए इस मन को क्लीन करना पड़ेगा और क्लीन करके हे कृष्ण मुरारी, आप मेरे मन के मंदिर में आओ। और फिर मैं क्या करूँगा? भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्ही नियो हे नियो चित्त नंदन, है ना? आप तो मेरे चित्त के नंदन हैं। मैं आपको माला चढ़ाऊँगा, चंदन अर्पित करूँगा भक्ति के साथ। भक्ति और प्रीति के साथ मैं आपको माला चंदन अर्पित करूँगा। अब मन के अंदर और हृदय के अंदर कैसे करेंगे, है ना? तो ये भगवान के साथ एक संबंध है, हृदय का संबंध। आगे कहते हैं जीवन मरण तव पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी। और मैं क्या करूंगा अगर आप मेरे मन में आ गए तो, मेरे मन मंदिर में आ गए तो मैं दिन रात जन्म जन्मांतर सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा करूंगा, है ना? हे मेरे सुंदर श्याम सुंदर, है ना? मनहारी, है ना? जो कि मन को हर लेते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज मेरा मन हर लीजिए। ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार, हवे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार। तो कहते हैं, ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार, हे नंद कुमार प्लीज आ जाओ, हे नंद कुमार प्लीज मेरे हृदय में आ जाओ, है ना? और मैं क्या करूंगा? मैं अपने प्रेम का दिया जला करके आपकी आरती करूंगा, है ना? किसका दिया? प्रेम का दिया, है ना? मैं आपका अपना प्रेम का दिया जलाकर आपकी आरती करूंगा। नयन जमुना झरे अनिबार, तुम्हार विरहे गिरिधारी। और अब जब आप आ नहीं रहे हैं तो आपके विरह में हे गिरिधारी मेरे आंखों से अश्रु झरझर रहे हैं, है ना? तो क्योंकि भगवान जब गिरिराज गोवर्धन को उठाए थे तो वहां पे सभी भक्त उनको देख पा रहे थे, है ना? मुझे नहीं पता वैसे आचार्य किस मूड में इस बात को बोल रहे हैं, बस मन में एक बात आई, है ना? क्योंकि भगवान ने गिरिराज धारण कर रखा था
और जो भक्त इतने दूर दूर रहते थे भगवान से, वो भी भगवान के साथ बैठ करके 7 दिन 7 रातों को देख पा रहे थे। लेकिन मैं इतना नीच हूं कि मैं भगवान को नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसलिए हे गिरिधारी, आपके विरह में मेरा मन रो रहा है, मेरा मन जल रहा है। तो आपसे बस यही विनती है कि प्लीज मेरे मन में आ जाइए। बंदन गणे तव बाजुक जीवन। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके गुणगान करते करते मैं अपना जीवन व्यतीत कर दूं, है ना, बस आपका गुणगान करते हुए। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी बताते हैं कि मैं कैसे भगवान कृष्ण का भजन करना चाहता हूँ। जैसे एक चातक पक्षी, है ना, एक चकोरी बर्ड चांदनी को पीने के लिए हवा में उड़ता है और मर जाता है ना, उसको पीने के लिए। जैसे एक जो चातक पक्षी होता है, जब पूर्णिमा का चांद खिलता है तो चांदनी जब पड़ती है, तो चातक पक्षी वो चांदनी इतनी पसंद करता है कि वो चांदनी को पाने के लिए ऊपर हवा में उड़ता है। और कई बार ऊपर तक तो जा नहीं सकता, है ना, स्पेसशिप थोड़ी है, बर्ड है। तो चातक पक्षी ऊपर से फिर कई बार उसकी मृत्यु भी हो जाती है वो चांदनी को पाने के लिए, है ना। या फिर कैसे, जैसे एक मछली बिना पानी के रह नहीं सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, है ना, महाप्रभु खुद, है ना, भक्त वेश में श्री भगवान ही है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि जैसे एक मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, अगर पानी ना हो तो मछली मर जाएगी, है ना। लेकिन मेरे अंदर भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं भगवान के बिना, भगवान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जी रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरे अंदर बिल्कुल भगवान के लिए प्रेम नहीं है, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार एक चातक पक्षी चांदनी के लिए कुछ भी बिकने को तैयार है, मरने के लिए तैयार है, एक मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ एक भक्त जुड़ा हुआ होता है, एकमात्र अपना विश्वस्त मित्र सुहृद मानता है भगवान को। और यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि सदैव उनके विषय में सोचता है ना। तो मुकुंद माला स्तोत्र के अंदर से भी राजा कुलशेखर भगवान के चरणों के बारे में कुछ ग्लोरिफिकेशन करते हैं। 3 4 श्लोक है, तो मैं पढ़ता हूँ इनको। तो मुकुंद माला स्तोत्र का 3rd वर्ष है ये। मुकुंद मूर्ध्ना प्रणिपात्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अवेस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। तो राजा कुलशेखर कहते हैं भगवान से, है ना, कि भगवान मैं आपके चरणों में आदर के साथ सत्कार के साथ गिर करके बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर में आपकी कृपा से आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं और कभी उन्हें भूलूं ना, है ना। एक भक्त मरने से नहीं डरता है, एक भक्त इस बात से डरता है कि मृत्यु के समय में भगवान को ना भूल जाऊं, है ना। आगे कहते हैं, नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो कुम्भिपाकं गुरुमपि हरेनारकं नापनेतुं रम्य राममृदुतनूलतानन्दरिनापिरन्तुं भावे भवे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। तो कहते हैं कि मैं क्यों आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुंभीपाक नरक से बचना चाहता हूँ, है ना, और इसलिए भी नहीं कि मुझे मुक्ति चाहिए, है ना, और इसीलिए भी नहीं कि मैं स्वर्ग में जा करके अ, एक सेकेंड, हाँ, रम्या रामा मृदु तनुलता, है ना, मैं स्वर्ग में जा करके सॉफ्ट स्किन वुमेन्स का, है ना, जो जो सॉफ्ट स्किन स्त्रियां है ना, मैं उनका यहाँ पे ट्रांसलेशन में यही लिखा है ना, क्योंकि इसका यही ट्रांसलेशन निकलेगा। तो जो मैं उस दिन भी कह रहा था ना कि स्त्री पुरुष को भगवान ने इस प्रकार से बनाया ही है ना, कि पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना। पुरुषों का शरीर थोड़ा प्रकांड होता है और स्त्री थोड़े है ना अपोजिट होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, इसी वजह से अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। लेकिन बोलते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं आपके चरण कमलों को इसलिए नहीं हृदय में धारण करना चाहता कि मुझे मुक्ति चाहिए, या मुझे कुंभी पाक नरक जाने से डर लगता है, या मुझे स्वर्ग जा करके सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करना है। ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरण मैं इसलिए हृदय में धारण करना चाहता हूँ क्योंकि बस मैं जन्म जन्मांतर आप ही का गुणगान करना चाहता हूँ, आप ही के हृदयों को, आप ही के चरणों को हृदय में धारण करना चाहता हूँ। आगे कहते हैं, नाष्टा धर्मिणा वसु निचयनैव कामो भोगे यद्भवयं तद्भवतु भगवान् पूर्वकामनुरूपम् एतत् पार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्बुरोः युगगता निश्चला भक्तिरस्तु।
तो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार के धर्म से कोई आसक्ति नहीं है, मुझे कोई धन भी नहीं कमाना, मुझे किसी प्रकार का कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना, है ना? तो जो भी मेरे पिछले कर्मों के हिसाब से दुख-सुख आना होगा, वो आता रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपके चरणों में मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जन्म-जन्मांतर मैं आपके चरण कमलों की भक्ति कर सकूँ, है ना? तो स्पेसिफिकली चरण कमल कह रहे हैं बार-बार। 2 वर्ष और है। दिवि वा भुवि वा ममस्तु वासो दिवि वा भुवि वा ममस्तु वासो नरके वा नरकाण्टक परकामम् अवधिरिता शरदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। तो हे भगवान, नरकासुर को जिन्होंने मारा था, है ना? और आप मुझे चाहे देवताओं के लोक में रखिए, चाहे आप मुझे मनुष्यों के मृत्यु लोक में रखिए, या आप मुझे नर्क में रखिए, है ना? मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि चाहे जन्म हो या मृत्यु हो, मैं हर समय पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके चरण कमलों से अटैच्ड रह सकूँ, और आपके चरण कमल जो कि कमल के समान है, शरद ऋतु में खिलते कमल के समान आपके चरण हैं, बस वही मेरे हृदय में धारण करके रखूँ। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहासमुदितानानाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम्। मैं हमेशा उन श्री हरि के बारे में चिंतन करना चाहता हूँ, जिनका मुख कमल, है ना, सुंदर मुस्कान से भरा है। और हालाँकि वो नंद महाराज के पुत्र हैं, लेकिन वो साक्षात श्री भगवान भी है ना, जो कि बड़े-बड़े मुनियों, नारद मुनियों द्वारा भी पूजे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी देखें ना, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में बोला हृदोप गुह्यार पदम, है ना? ये गुह्य क्यों बोला? क्योंकि वो गुह्य रूप से अपने हृदय में चरण कमलों को धारण करके रखते हैं। तो भगवान से जो गहरा हृदय का संबंध है, उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं, है ना? जैसे अ, अच्छा, जटिलताएँ व्यक्ति इसलिए नहीं उत्पन्न करता, है ना? इसका एक लेख और एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं। शिला प्रभुपाद पीछे के 2-3 वर्ष में बताते हैं, है ना? जैसे एक पतंगा होता है ना, तो वो पतंगा आग को देख कर के आग में कूदने जाता है, देख कर के कि आग तो बड़ी सुंदर है, और वो आग में कूद कर के खुद ही मर जाता है। तो ये संसार में हमारी हालत है ना? स्त्री को देख कर के, धन को देख कर के, है ना? निद्रा को देख कर के, है ना? अलग-अलग अभिलाषाओं को देख कर के हम उसमें कूदने जाते हैं, सुंदरता देख कर के, लेकिन उसी में गिर कर के फिर खुद ही मर जाते हैं, है ना? तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो हर जगह पे, हर समय पे श्री भगवान के बारे में सोचते हैं, उनको देखते हैं और उन्हीं का गुणगान करते हैं। इसी अध्याय में शुकदेव गोस्वामी आगे भी बोलेंगे कि इसलिए हर काल में, हर अवस्था में श्री भगवान का गुणगान करना चाहिए, है ना? जैसे शिला प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य जगत में गए थे, पाश्चात्य देश में गए थे, तो उधर एक बोर्ड में लिखा हुआ था पैरामेटा, है ना? जगह का नाम था पैरामेटा, और शिला प्रभुपाद उसको पढ़ते हैं परमत्तः, है ना? तो इस प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के चरण कमलों को या भगवान को अपने इनर चैम्बर में बंद करके रखते हैं, लॉक लगा करके, है ना? जैसे चौरा अष्टकम के अंदर भी भक्त है कि हे चोर, हे मेरे नंदनंदन कृष्ण, मैं आपको रस्सियों से बांध करके अपने हृदय में बंद करके रखना चाहता हूँ, है ना? क्योंकि आप एक चोर हैं, मैं आपको वहाँ पर बंद करके रखूँगा, है ना? तो इस प्रकार यहाँ पे जैसे बोला कि भगवान का भक्त भगवान को अपना मित्र मान करके हर समय निरंतर सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं के बारे में सोचता है। तो जैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं, है ना, कि एक पत्नी जैसे हमेशा अपने पति के बारे में सोचती है ना? एक पत्नी अपने पत्नी के बारे में सोचता है ना? और एक युवक युवतियाँ एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो वैसे ही एक भक्त श्री भगवान के बारे में सोचता है हमेशा कि मैं कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकता हूँ। भगवान की लीलाएँ चिंतन करता है, और किसी से कुछ बात भी करता है तो भगवान के बारे में बात करता है। है ना? एक वो भागवतम के अंदर वर्स भी है ना, जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि, है ना, हिरण्यकश्यपु और उनकी माता उनसे बोलते हैं कि पुत्र, तुम इस प्रकार से, ये शायद एक सेकंड, हाँ, तो प्रहलाद महाराज इसमें कहते हैं यथा भ्रमिते
यथा भ्रमित्य अहो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणिर्यदृच्छया। जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु के आतंक को देख करके उनकी माता कयाधु है ना प्रहलाद महाराज से कहती कि प्रहलाद तुम क्यों जिद कर रहे हो, इस जिद को छोड़ दो, है ना, इतनी जिद मत करो। और क्यों तुम ये विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति करना चाहते हो, तुम्हारे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं, सब छोड़ दो। तो प्रहलाद महाराज कहते कि ये कैसे पॉसिबल है ना, अगर आप आयरन फिलिंग्स के सामने एक चुंबक रखेंगे तो आयरन फिलिंग्स अपने आप खींची चली आएंगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है, भगवान कृष्ण उसी उनके चरण चुंबक के समान है और मैं तो सिर्फ आयरन फीलिंग्स हूँ, है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली उनकी तरफ खिंच जाता हूँ, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ, है ना। एक जीवात्मा बिना भगवान के रह ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। तो ये भगवान का सिम्टम है ना, कि अपने आप की तरफ सभी जीवात्माओं को आकर्षित कर लेते हैं, है ना। क्योंकि आप देखिए कि अब आप बोलेंगे अच्छा तो फिर नास्तिक लोग तो नहीं हो रहे आकर्षित, मुस्लिम लोग तो नहीं हो रहे आकर्षित, अच्छा ठीक है, उसका भी रिफ्यूटेशन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किन्हीं मुस्लिम माता जी को रोहित प्रभु जी पसंद आ जाए, है ना, तो अब रोहित प्रभु जी के शरीर में जब तक प्राण है तभी पसंद आएंगे ना, है ना, उसके बाद तो नहीं आएंगे। प्राण निकल गया किसी को हार्दिक प्रभु जी पसंद आ जाए, है ना, कि अरे भाई तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश में भगवत गीता बताते हैं, क्या बात है ना। तो तब कब तक पसंद आएंगे, जब तक उनके शरीर में प्राण है तभी तक तो इंग्लिश में भगवत गीता बोल पाएंगे। जैसे ही प्राण निकले कोई किसी को पसंद नहीं करेगा। अब प्राण को क्यों पसंद करे, प्राण तुम्हारे बाप का है ना, प्राण कहाँ से आ रहे हैं, चित शक्ति कहाँ से आ रही है ना, कृष्ण से आ रही है। तो इसलिए अगर हमें संसार में भी किसी व्यक्ति या वस्तु से आकर्षित हो रहे हैं तो वो भी तो भगवान की प्रॉपर्टी है ना। तो इसी वजह से उससे आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी जीवात्मा हैं वो सब भगवान के विभिन्न अंश है ना, तो भगवान के ही परवर्टेड एक तरीके से रिफ्लेक्शंस है। तो इस सॉरी रिफ्लेक्शंस है भगवान के, है ना। तो इसलिए अगर हम किन्हीं व्यक्ति से भी आकर्षित हो रहे हैं तो उसमें उनका कोई क्रेडिट नहीं है, उनके अंदर प्राण है ना। और अगर चलो रूप माधुर्य से भी आकर्षित हो रहे हैं, शरीर के रूप माधुर्य से, तो भी वो भगवान ने बनाया है। इसलिए ले दे के भगवान के बिना कोई रह ही नहीं सकता। तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं कि आश्चर्य होता है देख करके कि संसार में कोई व्यक्ति नास्तिक हो कैसे सकता है। हर जगह पे हर समय पे भगवान के दर्शन हो सकते हैं ना। लेकिन इसका आंसर भगवान खुद ही देते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम, है ना। जिनके पुण्य खत्म हो चुके हैं और जिनके हृदय पूरा का पूरा सिर्फ पापों से भरा पड़ा है, वो दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए सादा जीवन उच्च विचार और सरलता बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सरल नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे, और अगर कोई सरल है तो इसको इजीली भगवान मिल जाएंगे। सरलता यही वैष्णवता, है ना। तो इसलिए एक भक्त हमेशा भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखता है ना। और उसको यहाँ पे देखने वाली बात है कि भगवान निराकार तो नहीं है ना, तभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना कि भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके रखता है। और इससे पहले कुछ श्लोकों में बताया था कि भगवान का चिंतन जब तक मन से हो सके तब तक निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए, है ना। और पदे पदे, है ना, कि किसी भी क्षण ये जो चिंतन है वो रुकता नहीं है, वो हर क्षण हर समय सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है ना। तो अ, जैसे अब भगवान को कैसे देखे हर समय पे हर जगह पे, है ना। तो जैसे एक तार है ना, एक इलेक्ट्रिक वायर जा रही है ना, बाहर से देख करके कोई सोचे कि ये खतरनाक थोड़ी है और उसको छू ले और उसमें हल्का सा कट लगाओ, है ना, और वो चालू हो स्विच, तो उसमें से करंट बह रहा होगा। बाहर से देख के पता लगता है क्या कि उसमें करंट बह रहा है कि नहीं, लेकिन अगर उसमें हल्का सा ऊपर का रबर निकाल करके छू दे तब पता चलेगा ये तो बहुत झंझना है ना, इतने झटका मार रहा है एकदम। तो वैसे ही कोई भी चीज़ अगर भगवान से जुड़ जाती है ना, तो है ना, अगर कोई भी वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है ना, तो वो इस प्रकार लगेगी। लेकिन अगर उस वस्तु को भगवान से संबंधित कर दे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे अ, चश्मा पहने है ना और उस चश्मे को रेड पेंट कर दे, तो रेड पेंट करने की वजह से आप जो भी देखोगे वो आपको लाल रंग का ही दिखेगा। तो अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियस लेंस अगर अपनी आंखों पर लगा ले तो हमें सब कुछ कृष्ण भक्ति में ही दिखेगा। अभी हमें सब कुछ दोषपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर दोष भरे पड़े हैं, इसलिए दूसरों में भी दोष देखते हैं, वो दोष रूपी चश्मा लगा रखा है। इसलिए छोटी छोटी गलतियां ढूंढना ये हमारा काम है ना।
लेकिन अगर हम लोग वो भक्ति रूपी चश्मा अगर अपनी आंखों में लगा ले, तो हर समय हमें सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे, है ना? अब यहाँ पे हृदय में धारण करने की बात क्यों बोल रहे हैं बार बार, है ना? ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि क्या है ये हृदय में धारण, हृदय में धारण कैसे करे आखिर हृदय में धारण, है ना? जैसे इस संसार में भी कोई हमारे प्रिय होता है, तो इवन जितने भी बॉलीवुड के गाने भी है वो भी सारे हृदय के ऊपर ही बने हुए हैं, है ना? हृदय में रहो, हृदय में, मेरे दिल में रहने वाली परी हो या हो, परियों की रानी, है ना? तो इवन बॉलीवुड में भी जो गाने गाते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, कि मेरे हृदय में आकर के बस जाओ। तो इसलिए बोल रहे हैं ना, जैसे शिला राधानाथ स्वामी महाराज ने भी वो एक भजन गाया था ना कि मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, गिरिधारी कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी ना। तो उसमें भी वो गाते हैं कि मेरे मन में एक बार आ जाओ गिरधारी ना। क्योंकि भगवान अगर एक बार मन में आ गए, हृदय में आ गए, तो निकलेंगे नहीं, है ना? जैसे अमरेंद्र प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं ना कि बॉटल का ढक्कन, तो जो मुंह है वो छोटा है, अब उसमें कोई टेढ़ी डंडी डाल दो ना, तो अंदर डालने में मुश्किल आएगी। लेकिन अगर एक बार डल गई तो बाहर बिल्कुल नहीं आएगी, अगर वो सीधी नहीं है तो टेढ़ी मेढ़ी है। तो भगवान कृष्ण तो त्रिभंग ललित है, तीन जगह से टेढ़े हैं, तो एक बार वो हृदय के अंदर चले गए तो बाहर नहीं आएंगे, है ना? और हृदय में धारण करने का मतलब ऐसे, कई बार कोई लोग बोलते हैं ना कि अरे प्रभु जी आपने, जैसे शायद सुमंगल मनोहर प्रभु जी भी कई बार ऐसे बोलते हैं ना, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कई बार आप किन्हीं को बोलो कि अरे प्रभु जी आपने हमें याद नहीं करा, है ना? अरे आपने हमें जगह नहीं दी, तो बोलेंगे अरे प्रभु जी आप तो मेरे हृदय में रहते हो, दिल में रहते हो, है ना? तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये सब भगवान से ही तो आ रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि आप मेरे हृदय में रहो, है ना? और क्योंकि हृदय इस बॉडी का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर हृदय हार्ट फेल हो जाए तो सब बंद हो जाएगा, है ना? हार्ट अटैक आया तो पूरा शरीर गया तेल लेने, है ना? चाहे किडनी सही चल रही है, लीवर सही चल रहा है, दिमाग सही चल रहा है, लेकिन किसी काम का नहीं है ना अगर हार्ट ही फेल हो गया, है ना? और हार्ट सोते सोते भी पंप करता है, सोते सोते भी ब्लड सप्लाई करता है ना? तो हार्ट कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि और हमारे जो जीव आत्मा है वो भी हृदय के अंदर रहता है ना? तो इसलिए कहते हैं कि हे गोविंद, हे कृष्ण मेरे हृदय में आ जाइए, है ना? क्योंकि मैं भी उस हृदय के अंदर हूँ, है ना, जीवात्मा। और हृदय में आ जाइए का मतलब है कि जब हम ये कहते हैं किसी को कि वो तो मेरे दिल में रहते हैं, है ना? तो मतलब हम उनको आलिंगन करना चाहते हैं, हम बस उनकी सेवा करना चाहते हैं, किसी प्रकार से हम उन्हें बहुत प्रिय मानते हैं। हृदय में आने का मतलब है कि आप मेरे बहुत प्रिय हैं, है ना? तो भगवान को बहुत प्रिय करके मानना, है ना? भगवान मेरे मित्र हैं, बस अगर इतना सा हम मान लेना, कोई जटिलताएँ आएँगी ही नहीं, बस इतना करके मान ले कि कृष्ण मेरे बंधु है ना? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना? तो कृष्ण मेरे बंधु है, कृष्ण मेरे ना, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही, है ना? तो कृष्ण ही मेरे मित्र है, कृष्ण ही मेरे माता-पिता है, भगवान तो खुद कहते हैं, है ना? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृद, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। कृष्ण मेरे सब कुछ है, तो जब कृष्ण मेरे सब कुछ है, तो मुझे संसार में कोई और क्यों चाहिए, है ना? क्योंकि अगर कोई और चाहिए तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, है ना? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। इफ वी वांट एम्ब्रेस फ्रॉम समवन एल्स देन वी विल बी नॉट गेटिंग एम्ब्रेस ऑफ कृष्णा, है ना? बट इफ वी वांट श्याम सुंदर एम्ब्रेस, तो फिर हमें संसार के एम्ब्रेस छोड़ने पड़ेंगे, है ना? यदि तुम ही राखते चाहो गौरांगे रसने, है ना? अगर हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, तो छोटा हरिदास ठाकुर की कथा याद रखनी है ना? कि छोटा हरिदास ठाकुर जी ने, वैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती करी नहीं थी, है ना? वो सिर्फ एक माताजी से चावल मांगने चले गए थे, और महाप्रभु ने उन्हें त्याग कर दिया हमें सिखाने के लिए, है ना? कि अगर गलती से भी मन में कोई और अभिलाषा आ गई तो महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं करते, है ना? तो अब बात ये है कि भगवान को क्यों हृदय में धारण करें, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, है ना? क्योंकि हम इतने बेवकूफ़ है कि हर जगह पे अपना फ़ायदा देखते हैं, है ना? तो पहली बात तो अनकंडीशनल प्रेम में कोई कंडीशन अप्लाई होती नहीं, इसलिए क्या आंसर दे इस बात के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग कंडीशनड है, तो ये सोचे कि मेरे प्रभु ना, जो कि इतने समय से ना मुझे इतना प्रेम दिए, मैं उनसे दूर था ना, फिर भी कभी जताने की कोशिश नहीं करी। इस संसार में अगर आप किसी के लिए कुछ कर दो ना, तो 10 बार तो जताने जाएँगे, है ना? जैसे अगर हम भी कोई गुरु महाराज की सेवा कर दें तो 15 बार तो बताएँगे, ना? अगर 1 ग्लास में पानी भर के भी लिया है ना,
तो 10 बार बताएंगे वो मैं पानी लेकर के गया था गुरु महाराज के लिए ना, रूम में पानी लेकर के गया था, ग्लास में लेकर के, स्टील के ग्लास में लेकर के गया था, गर्म करके लेके गया था। है ना? तो मतलब कुछ भी छोटा मोटा कर देंगे तो गिनाएंगे, है ना। मैंने एक व्यक्ति को भक्त बना दिया था, है ना, 4 बार बोलेंगे मेरे वजह से भक्ति कर रहा है वो, है ना, मेरे वजह से उसका उद्धार हुआ है ना। तो हर चीज़ का क्रेडिट लेने की आदत है। और अगर कोई हमारी बात ना माने तो फिर बोलेंगे कि मैंने उसके लिए कितनी हेल्प करी थी, जी जान लगा दी थी उसके लिए, क्या नहीं करा मैंने उसके लिए, पाल पोस के उसको बड़ा किया, है ना, उसको प्रेम दिया, ये किया वो किया, है ना। जैसे अगर कोई युवक युवती हो, है ना, और वो उनके अपने घर वालों को छोड़ करके चले गए प्रेम विवाह करने के लिए, तो उनके माता पिता क्या बोलेंगे, है ना, देखो कैसे बच्चे हैं, है ना, हमें छोड़ करके चले गए, हमने आजीवन इनके लिए क्या नहीं करा, 9 महीने कोख में रखा, है ना। जैसे माता जी से डायलॉग देते हैं ना, कि 9 महीने तुम्हें कोख में पाला पोसा बड़ा किया, और ये तुमने दिखाया। अच्छा, लेकिन क्या कभी उन श्री भगवान के बारे में सोचा है, जिन्होंने 9 महीने नहीं पता नहीं कितने, क्योंकि भगवान भी तो अपने कोख में रखते हैं ना, जब महाविष्णु के गर्भ में हम लोग जाते हैं, है ना। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, है ना, भगवान हमें कितने समय से वहन कर रहे हैं। ऐसे तो भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे पास आता है उसको मैं वहन करता हूँ, बट हमारा भी तो ध्यान वही रख रहे हो, और कौन रख रहा है ना। अगर भगवान सोचे कि ये मेरी भक्ति नहीं कर रहा, चलो इसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट दो, हम तो ऐसे ही करते हो कि अगर हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो छोड़ो, फिर इनकी मदद नहीं करूँगा मैं, है ना। अगर कोई हमारा हमारा नहीं है, हमारे से मित्रता नहीं रख रहा, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो हम भी उनको गाली देने लगते हैं, है ना। लेकिन भगवान भगवान तो नहीं करते ऐसा, है ना। हम लोग कभी-कभी उन्हें गाली दे देते हैं। इतने समय से भक्ति कर नहीं रहे थे, नास्तिक थे। भगवान चाहते तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर सकते थे, है ना, कि इनकी ऑक्सीजन सप्लाई काट दो, ये मेरी भक्ति नहीं करते। तो यही बात है कि इतने कृपालु भगवान, इतने दयामयी भगवान, कि अपनी ही शक्ति हमें प्रदान करते हैं, और उन्हीं की शक्ति से हम लोग उन्हीं को चीट करते हैं, है ना। उन्हीं की शक्ति से उन्हीं को चीट करते हैं। ये कहाँ का दया है ना, या फिर ये कहाँ का, क्या बोलेंगे, जस्टिस है। ये तो हम भगवान के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो फिर कैसे खुश रहेंगे हम, है ना, नहीं रह सकते। तो इनजस्टिस है ना भगवान के साथ, उन्हीं की संपत्ति हड़प करके, उनकी, वो तो दयामय है इसलिए दे रहे हैं, उन्हीं की संपत्ति लेकर के हड़प करके अपने लिए प्रयोग करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करके हम लोग फंसते हैं। इसलिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज परप्लेक्सिटीज बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। बस इतना मान ले, जान ले, है ना, बस इतना मान ले कम से कम कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ, है ना, मैं कृष्ण बलराम का हूँ और कृष्ण बलराम के लिए हूँ, बस, है ना। इससे अलावा मेरा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा भौतिक आसक्त तो हो सकता हूँ, लेकिन फिर प्रार्थना करें भगवान से, है ना। और प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं, साधना भी करना पड़ेगा, है ना। साधना करते करते प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरे हृदय में ये जो कलमश भरे पड़े हैं इन्हें निकाल करके आप मेरे हृदय के अंदर आ जाइए, ताकि मैं एकमात्र हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका चिंतन कर सकूं, आपका मनन कर सकूं, दूसरों को भी आपके बारे में बता सकूं। और सबसे, आप जैसे राजा कुलशेखर जी ने बोला ना, कि मेरी बस यही अभिलाषा है कि मैं नित्य आपका गुणगान करता रहूं, है ना। एक भक्त को पता नहीं इस बात में बड़ा मजा आता है कि भगवान का गुणगान करना, है ना। और मैं 3-4 दिन से एक ही बात बार बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर रिपीट करूंगा तो आप बोलेंगे बोर कर रहे हैं ना, कि जिस प्रकार इस संसार में कोई प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति का गुणगान करता है ना। तो वैसे ही है ना, अगर कोई हृदय में बहुत करीब होता है, अब चाहे वो पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, तेरे बिन मर्दाना ना, जैसे महाराज कहते हैं, तो उनका गुणगान करेंगे, है ना। इवन किसी के पास कुत्ता है तो वो कुत्ते का गुणगान करने लग जाते हैं जा करके, है ना। तो एक सर्वे ला रहे हैं देखो, है ना, कि मेरे पास ना कोजो है, वो कोजो इतना स्वीट है ना, इतना सॉफ्ट है ना, मतलब इतने, ना टॉमी है ना, वो इतना सॉफ्ट है, इतना सुंदर है, इतने बेवकूफ लोग कुत्ते का गुणगान कर रहे हैं, और कुछ मिला नहीं तुम्हें करने को, है ना। कड़वा चौथ होता है तो पत्नी पति का गुणगान करती है, पति पत्नी का गुणगान करते हैं, है ना। मेरे पति ने तो मेरे को 6,000 रुपये का, 60,000 रुपये का लहंगा दिलाया है चांदनी चौक से, है ना। तो बकवास। इसलिए भगवान के भक्त जो है, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो वो हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान का, जैसे प्रहलाद, जैसे महाअवतार नरसिम्हा में भी दिखाया था, है ना, हर समय प्रहलाद महाराज दूसरों के सामने अपने भगवान का ही गुणगान करते रहते थे। और आप शिला प्रभुपाद को देख लीजिए, कोई प्रभुपाद से कुछ भी कहता था, शिला प्रभुपाद आंसर देते कृष्णा, गॉड भी नहीं, भगवान भी नहीं, कृष्णा, है ना, सीधा कृष्णा, है ना। तो कोई पूछता था कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आप ये संस्था चलाएंगे कैसे, प्रभुपाद कहते थे कृष्णा। आपके पास खाना कहाँ से आएगा, कृष्णा।
आपके पास कपड़े कहाँ से आएंगे? कृष्णा, है ना? तो इतना आसक्ति शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति होती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे भगवान नहीं, मेरे गिरधर गोपाल। भैया हमारे ईष्ट का कुछ नाम भी है ना? भगवान कृष्ण का, भगवान का नाम है कृष्णा। भगवान कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, है ना? जैसे हम अपने प्रिय संबंधी के बारे में सब कुछ जानते हैं, वैसे ही हमें अपने ईष्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पसंद करते हैं, सब पता होना चाहिए, है ना? तो कृष्णा वृंदावन में रहते हैं। कृष्णा के पास पेट एनिमल्स भी है, बंदर है, दधिलोभा, है ना? कई सारी गाय है, जिसमें से मुख्य गाय है हंसी, नंदी, है ना? तो ये सब, नंदी कह रहा हूँ, हंसी, है ना? दुंदुभी, तो ये सब भगवान के ऐसे श्रीमती राधा रानी के भी कई सारे शुका सारी, है ना? और कई सारे पेट एनिमल्स है ना? श्रीमती राधा रानी बरसाना में रहते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए, है ना? और फिर इसी प्रकार अब पता नहीं हम लोग कब दोबारा भागवतम पढ़ेंगे, तो इसी चैप्टर का सेकंड लास्ट जो श्लोक है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम लोग एंड करेंगे। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। तो कहते हैं कि इसीलिए जो अभी श्लोक बताए, इसीलिए हे परीक्षित महाराज, हे राजन, सबको, हर एक व्यक्ति को हर समय, हर समय और हर काल में, सदैव और सर्वदा, हर समय, चाहे सुबह के 6:30 बज रहे हो, रात के 12 बज रहे हो, कभी भी, है ना? और हर काल में और हर जगह पर, है ना? हर काल में, हर समय पे और हर जगह पर हरि का गुणगान करना चाहिए, है ना? और से सॉरी, गुणगान नहीं, श्रोतव्य, हरि के बारे में सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, हरि की कीर्ति गानी चाहिए, और स्मर्तव्यो, है ना? और हर समय पे और हर काल में हरि के बारे में स्मरण करना चाहिए। तभी तो अंत्य नारायण स्मृति होगी। ऐसी थोड़ी ना हो जाएगी कबर्ड खोला कपड़े निकालने के लिए, उसमें एक मक्खी घूम रही है, मक्खी को देख करके हार्ट अटैक आ गया, मर गए, और मक्खी के बारे में सोचते सोचते अगले जीवन में मक्खी बन जाएंगे, है ना? ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना? कि एक तितली आती है ना? मकड़ी के जाल में फंस जाती है, और एक बड़ी सी मकड़ी आ रही है उधर से और इधर से ये जो तितली है वो डर के मारे, है ना? मकड़ी के बारे में सोचती है। ऐसे कई सारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, है ना? शास्त्रों में, हालांकि वो कर्म योनि नहीं है, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा जो भी है, बट भगवान का स्मरण, कीर्तन और श्रवण हर समय और हर काल में, है ना? और बिल्कुल कोई ग्राम्य कथा ना बली हुई, ग्राम्य कथा ना सुनी हुई। और ग्राम्य कथा करते क्यों है ना? क्योंकि जब मनुष्य सर्वव्यापी श्री भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित अनर्गल बातों को सुनने का अभ्यस्त बन जाता है ना? अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो प्रजल्प ही तो करेंगे, क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं ना। अब जैसे मान लो कि अभी आपने, हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी, तो अब अगर हमें कोई मिलेगा तो हमें पूरे दिन याद रहेगा, है ना? एटलीस्ट कुछ घंटे के लिए तो याद रहेगा, और फिर हम लोग दूसरों को भी बता सकते हैं कृष्ण के बारे में। लेकिन अगर हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया, दूसरों को बताना बंद कर दिया, हरि नाम लेना बंद कर दिया, सुबह जल्दी उठे नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली हम प्रजल्प ही करेंगे, है ना? इसलिए बहुत ईजी विधि है कि हर समय, है ना, रेगुलेटेड रहें। तो अंत में एक कथा कह करके बस मैं ख़त्म करते हैं, है ना? कि एक बार, हालांकि आई हैव नॉट रेड दिस पर्सनली, बट आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम वैष्णवास, है ना? कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, कि बृहद भागवतमृत के अंदर एक ऐसा वर्णन आता है कि एक बार मतलब एक जीव आत्मा जब वापस श्री भगवान के पास पहुंचता है तो क्या स्थिति होती है, ये बताने के लिए, है ना? तो कृष्ण बलराम ने गोप सखाओं के साथ गाय चरा करके शाम के समय वापस आ रहे थे, है ना? और सभी, किसी का किसी के कंधे में हाथ है ना? सब लोग धूल से धूसरे थे, है ना? कृष्ण बलराम गाय चराते हुए वापस आ रहे हैं, और उसी समय एक जीवात्मा यहाँ मटेरियल वर्ल्ड से वापस, वापस का मतलब है नहीं कि उधर से गिरा था, है ना? वापस का मतलब है कि उधर पहुंच जाता है गोलोक वृंदावन में, लेकिन उधर के लिए बना था इसीलिए वापस, है ना? तो गोलोक वृंदावन में पहुंच के एकदम, क्योंकि कृष्ण बलराम के सामने एकदम सामने आ जाता है तो भगवान कृष्ण दूर से देखते हैं, कृष्ण बलराम दूर से देखते हैं जीवात्मा को जो अभी आया है, जस्ट अभी गोलोक वृंदावन में, है ना? और कृष्ण बलराम दौड़ करके भागते हैं, बलराम जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, है ना? और कृष्णा भी हाथ पकड़ते हैं उस जीवात्मा का, और कुछ कह नहीं पाते कृष्णा, है ना? और कृष्णा का गला एकदम अवरुद्ध हो जाता है, नयनम गलदश्रुधारया वदनम रुद्धया गिरा, है ना? भगवान कृष्ण कुछ नहीं कह पाते, वो जीवात्मा भी थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इमोशनल कृष्ण हो जाते हैं, है ना?
और भगवान कृष्ण के हाथ से उनकी बांसुरी भी छूट जाती है और हाथ पैर एकदम कांपने लग जाते हैं भगवान कृष्ण के, है ना, और आंखों से अश्रु लेकर के भगवान अचेतन हो जाते हैं, है ना। कौन अचेतन हो जाते हैं? कृष्ण, नॉट दैट जीवात्मा, है ना। और इस प्रकार भगवान अचेतन हो जाते हैं। फिर बलराम जी कृष्ण के सर पे हाथ रख करके और उनको दोबारा चेतना में ला करके खड़ा करते हैं, और फिर कृष्णा बलराम दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं, है ना, और उसको आलिंगन करते हैं, जोर से आलिंगन करते हैं। और फिर भगवान उस जीवात्मा का हाथ पकड़ करके पूछते हैं, तुम्हें मेरी जरा सी भी याद नहीं आई? तुम इतने समय मेरे से दूर रह करके, नकली मम्मी पापा बना करके, नकली पत्नी बना करके, नकली लोगों को अपना मान करके, नकली जॉब, नकली पता नहीं क्या क्या मान करके तुम इतने समय से मेरे मेरे से दूर थे। तुम्हें मेरी जरा सी भी याद नहीं आई इतने समय से? तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे पास वापस आ जाओ ना? मैं तुम्हें इतना याद कर रहा था, लेकिन तुम्हें मेरी जरा सी भी याद नहीं आई। और ऐसा कह के भगवान कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम आ ही गए हो ना, अब क्या रखा है इन सब बातों में, है ना। भगवान उस समय भी जताते नहीं है, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या रखा है इन सब में, अब तो तुम मेरे पास वापस आ ही गए हो। और फिर एक हाथ से उसके कंधे पे हाथ रख के और दूसरे हाथ से पकड़ करके खुद उसको नंद भवन में लेकर के जाते हैं, और यशोदा मैया से कहते हैं, अब ऑब्वियसली ये सखा भाव में है तो ये स्टोरी है। तो नंद नंद भवन में लेकर के जाते हैं, और भगवान चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैया 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 देखो, आज मेरा एक नया सखा आया है ना। और यशोदा मैया आकर के देखती है उस जीवात्मा को, जो कि अब सिद्ध हो चुका है वहां जाकर के, है ना। तो यशोदा मैया देखती है, अरे वाह, नया सखा आया है ना। और भगवान फिर उसको अपने साथ में बिठाते हैं और थाली सजाते हैं, और थाली में खूब सारा, है ना, प्रसाद लेकर के, मतलब प्रसाद क्या, उन्हीं का है ना, कचौरियाँ, समोसे, ये सब इधर सब कुछ सजा करके, और बोलते हैं, बताओ तुम्हें क्या पसंद है ना। फिर भगवान उसको अपने हाथ से खिलाते हैं कि तुम वापस आ गए हो। तो मैंने ऐसा सुना था एक भक्त से वर्णन, है ना। कितना सही है कितना गलत पता नहीं, बट ये सब बता रहे थे। तो बाकी हम लोग इससे समझ सकते हैं कि ये बात तो शास्त्रों में आदेश है ना, ये बात तो शास्त्रों से एकदम अ, कोई डाउट नहीं है इस बात में कि भगवान को हमसे ज़्यादा तीव्रता है हमें वापस बुलाने की, भगवान को हमसे ज़्यादा तीव्रता है हमें मिलने हमसे मिलने की, है ना। तो हमने कितना फेम बटोरा है संसार में, कितना धन बटोरा, वो मैटर ही नहीं करता। भक्ति में भी हमने कितना फेम बटोरा, वो मैटर नहीं करता। हम लोग कितने अ, बड़े प्रचारक हैं ना, या फिर कितने ज़्यादा हम लोग फेमस है, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो सिर्फ एक ही चीज़ अंत में काम आएगी कि क्या हमारे हृदय में हमने श्री भगवान को जगह दी या नहीं दी, है ना। मैं और मेरा जब तक रहेगा तब तक दिक्कत की बात चलती रहेगी, है ना। लेकिन जब गोविंद, है ना, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, है ना, निताई, जब उनको अपने हृदय में धारण करेंगे, उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करेंगे, तब हम सुधर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार भगवान के चरणों को हृदय में धारण करते हुए बार बार यही प्रार्थना करें भगवान से कि हे गोविंद, एक बार बस मेरे मन में भी आ जाइए, है ना, एक बार तो आ जाओ, फिर आपको जाने नहीं दूंगा। इसलिए कहते हैं बस एक बार आ जाओ, है ना, मेरे हृदय में, और मैं आपको वहीं पे धारण करके रखूंगा, क्योंकि आप मेरे प्राण प्रियतम है ना। आप देखिए जितने भी भक्त है ना, तो भक्ति का मतलब ही यही है। भक्ति देखिए, आपने भी कई बार सुना होगा वैदी भक्ति क्या होता है, रागानुगा भक्ति क्या होता है। इसमें कई लोग रागानुगा भक्ति पे जंप मारने की कोशिश करते हैं, और कई लोग वैदी भक्ति को गाली देते हैं। वह कुछ अलग 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 लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। इसको इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो राग का मतलब होता है सिर्फ कि भगवान के प्रति रति, आसक्ति, और वो ऑटोमेटिकली आएगी, वो ऐसे नहीं आती जंप मारने से, है ना। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम लोग उसके लिए समझे ना, है ना। तो वैधि भक्ति का मतलब है कि जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं, उससे चलते चलते फिर हम अपने आप राग स्टेज पर आ जाएंगे, है ना। राग मतलब स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस। अभी जैसे जबरदस्ती माला करनी पड़ रही है, जबरदस्ती उठना पड़ रहा है, तब ऑटोमेटिकली होना शुरू होगा। ये राग का स्तर है ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैधि भक्ति हम लोग कर रहे हैं, हम विधियों का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्लीज है ना, हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि विधियों का पालन सिर्फ विधि का पालन करने के लिए ना करें। आज समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। कि 16 माला सिर्फ इसीलिए ना करे कि 16 माला कंप्लीट करनी है ना, मुझे एक लिख करके भेजना है कि मेरी 16 माला हो गई, है ना। या मुझे अपने मन में सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने 16 माला कर दी। अब साइकिल की चेन की तरह रगड़ रगड़ के करिए, कैसे करिए, मैटर थोड़ी ना करता है। मुझे तो बस खत्म करनी है, फिर मैं सबके सामने इवन 16 के अगर हम ऐसे 120 माला भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम उसको किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं कि बस 120 माला, बट है ना, हो गया, बताने के लिए कि मैं 120 माला कर रहा हूँ ना।
तो आपसे नहीं हो रहा, आप चाहे 12 माला कीजिए, है ना? लेकिन अच्छे से कीजिए, प्योरिटी के साथ। इसका ये मतलब नहीं माला करना छोड़ दो, है ना? लेकिन माला को अच्छे से क्वालिटी से करना है। ग्रंथ अध्ययन भी इसलिए नहीं करना कि मुझे सिर्फ़ अपना, कई लोग पूछते हैं कितना देर मिनिमम पढ़ना चाहिए? 5 मिनट पढ़ के काम हो जाएगा क्या? अरे भई, वो लीनिएंसी में कहा जाता है कि प्रभु जी, अगर आपसे रीडिंग नहीं हो रही है, तो हे गोलू मोलू, हे क्यूटी पाई, आप 5 मिनट 10 मिनट भी पढ़ सकते हो। पर उसका ये मतलब नहीं होता कि 5 मिनट 10 मिनट ही पढ़ना है ना? हमारे इतने सारे गुरुजन हैं, 12-12 13-13 घंटे भागवतम पढ़ते थे, है ना? तो ग्रंथ अध्ययन भी इसलिए, ये तो विधि हो गई ना कि सिर्फ़ मुझे एक एक टाइम पीरियड के लिए करके देना है, ऐसे थोड़ी ना गोलोक जाएँगे। एक जगह प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ना कि हरिनाम करके ऐसे गोलोक नहीं जाएँगे, है ना? क्यों? क्योंकि सिर्फ़ ये करने के लिए हरिनाम कर रहे हैं कि पूरा करना है। जस्ट एक मानदंड है ना? तो रीडिंग बस इसलिए करनी है कि आधा घंटा मेरा रीडिंग का था बल, तो बस इतना ही करना है ना? और यस, ऑब्वियसली हम वाउज़ ले सकते हैं, पर वो वाउज़ को इस पर्पस के लिए लेना है कि मेरा कृष्ण प्रेम बढ़े। इस पर्पस के लिए वाव नहीं लेना कि बस आधा घंटा रीडिंग करने के लिए रीडिंग करनी है ना? रीडिंग इसलिए करनी है ताकि कृष्ण प्रेम बढ़े। अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारा कृष्ण प्रेम उदित नहीं हो रहा है, संसार से विरक्ति आकर के कृष्ण कथा में रुचि नहीं बढ़ रही, तो क्या फ़ायदा, है ना? फिर तो हम लोग विधियों में बंधे रह गए, है ना? तो इसलिए मीठे से दूर इसलिए नहीं रहना, ग्रंथ अध्ययन इसलिए नहीं करना, नाम जप इसलिए नहीं करना, श्रवण इसलिए नहीं करना कि सिर्फ़ मैं साधना काल में फ्लेक्स कर सकूँ, है ना? तो हम किससे छुपाएँगे? अपने आप से छुपा लेंगे, भक्तों से छुपा लेंगे, है ना? पर भगवान से तो नहीं छुपेगा, भगवान तो हृदय में बैठ कर के जानते हैं, है ना? तो 4 नियम का पालन करना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, वो मुश्किल लगेंगे ही नहीं, अगर उसको भगवान के साथ प्रेम संबंध जोड़ कर के करेंगे, है ना? कि मैं जो भी हमारी, है ना, जिनसे भी हमारा संबंध है कृष्ण से, है ना, नित्यानंद प्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, है ना, पंचतत्व से, राधा रमण जी से, नरसिंह देव से, तो बस वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। और हर समय उन्हीं का चिंतन करें, कुछ भी करें तो काम की शुरुआत, है ना, उनको प्रणाम करके और उनसे आराधना करते हुए करें कि मैं आपको भूलूँ ना भगवान, जैसे राजा कुलशेखर कर रहे थे। कुछ खाएँ तो उनसे थैंक यू करके खाएँ, है ना? क्योंकि भोग तो हम ऐसे ही लगा देते फ़ॉर्मेलिटी के लिए। लगाने के लिए तो उनसे प्रार्थना करें खाने से पहले भी कि हे कृष्ण बलराम, ये आपके अधरों से निकला हुआ प्रसाद है ना? तो मैं इसको इसी कॉन्शसनेस के साथ खाऊँ कि आपके मुख से आया है निकला हुआ, है ना? तो अगर इस प्रकार से करेंगे तो फिर फँस ही नहीं सकते इस संसार में, कहाँ दुःख है ना? हर जगह सुख ही सुख है, विष्णु पूर्ण सुखायते, है ना? तो पूरा संसार सुख से भर जाएगा, सिर्फ़ अपना संबंध कृष्ण से जोड़ लेने से, है ना? जैसे एक स्त्री विवाहित होकर के जब अपने पति के घर जाती है, तो सरनेम उनका लग जाता है, हर चीज़ उनकी ऐड हो जाती है। तो वैसे ही हम, है ना, सब श्री भगवान के हैं, तो हमारा सब कुछ श्री भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। जो कुछ भी है, मेरा मन, वचन, वाक्य, काया सब कुछ मानस देहो गेहो, जो किछु मोर अर्पेलु तू आपदे नंद किशोर। ध्रुव महाराज भी क्या पाने के लिए निकले थे, है ना, धन संपत्ति, लेकिन आखिरी में उन्हें कृष्ण मिल गए। तो कहते हैं कि मैं तो टूटे हुए ग्लास पाने चला था, लेकिन मुझे तो क्या मिल गया, साक्षात डायमंड मिल गया, हीरा मिल गया, है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द आर्ट ऑफ सीइंग एवरीथिंग इन रिलेशन टू कृष्णा, है ना? इसलिए कृष्ण भक्ति क्या है, हर जीवात्मा में कृष्ण को देखना। हमारा भगवत गीता का जो अगला श्लोक है वो यही है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, कि एक जो भक्त है जिसके पास ये ज्ञान है, वो हर जगह पर कृष्ण को देखता है। इसलिए हर जीवात्मा के अंदर कृष्ण को देखना, है ना? और इसलिए उन्हें अपना ना समझना, क्योंकि वो कृष्ण के हैं। अगर हम किसी जीवात्मा को अपना समझेंगे ना, आई लव यू, है ना, আমি তোমাকে ভালোবাসি, तो आप उनको अपने प्रति भी अपराध करो, भगवान के प्रति भी अपराध करो और उनके प्रति भी, क्योंकि हम भी भगवान के हैं, वो भी भगवान के हैं, है ना? हम उनके हैं ही नहीं ना, वो हमारे हैं। तो हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि आई लव यू ना? जैसे कल कल वैलेंटाइन डे था ना, हाँ, तो कल कई लोगों ने झूठ बोले होंगे, है ना? लेकिन कोई किसी को बोल ही नहीं सकता, है ना, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो भी भगवान का और मैं भी भगवान का हूँ, है ना? इसलिए मैं भी भगवान से प्यार कर सकता हूँ और वो भी भगवान से ही प्यार कर सकता है, बस, है ना? तो इसलिए रिनंसिएशन डज नॉट मीन रिजेक्शन, इट मीन्स प्रॉपर यूज। तो इसलिए जो भी करे वो भगवान से संबंध बना करके करे, है ना? जैसे गजेंद्र ने, है ना, गजेंद्र फंसे हुए थे, लेकिन एक बार भगवान का स्मरण किया और नारायण का न बोलने से पहले भगवान वहां पर आ गए थे, है ना, इतनी स्पीड में उसकी रक्षा करने के लिए।
तो इस प्रकार एक भक्त जो है, वो क्योंकि परम पद जानता है और भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय के गुह्य चैम्बर में छुपा करके रखता है ना, या गुह्य चैम्बर के अंदर बंद करके रखता है। गुह्य का मतलब है कि लॉक करके रख देता है तिजोरी में, है ना, बाहर नहीं जाने दूंगा दोबारा। और इसलिए हर समय सिर्फ और सिर्फ अपने ईष्ट के बारे में ही चिंतन करता है, अपने ईष्ट का ही गुणगान। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि जो भक्त सच में अनअलॉयड बनना चाहता है, जो फिक्स होना चाहता है अपनी भक्ति में, तो उसके जो भी इष्ट है, जैसे कोई सीताराम के नीगे इष्ट होंगे, कि नीगे राधा श्याम होंगे, है ना, हमारे लिए तो राधा श्याम सुंदर है, गौर निताई है ना, तो जिनके जो जो इष्ट है, तो उनके बारे में हर समय पे सुने और गुणगान करे। ये नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बताते हैं, हर समय पे अपने इष्ट के बारे में सुने और गुणगान करे, जिससे और रति बढ़ेगी। ओके। और ऐसा करेंगे तो जटिलताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, लेकिन शुरू में हमें जबरदस्ती वॉलंटरली जटिलताएं बनानी नहीं है अपने जीवन में। ओके। तो ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, हम लोग फिलहाल इतना ही चर्चा करेंगे। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, उत्तर, एनीथिंग टू से? आज संडे है प्रभु जी, जा सकते 8:30 तक। प्रभु जी मुझे ट्रेन पकड़नी है दिन में, मुझे थोड़ा कुकिंग वगैरह करना है। यस नारायण प्रभु। जी मेरा उत्तर है। उत्तर? प्रश्न तो मैंने पूछा ही नहीं। नहीं मतलब आपने बोला ना उत्तर। नहीं सच में मुझे आज ना मेरे बहुत सारे मन में जो ख्याल चल रहे थे, आप उनके बारे में बात किया आज आपने, मतलब। और सबसे ज्यादा इमोशनल उसमें हो गया मैं प्रभु जी की, जैसे भगवान, मतलब भगवान ऐसे भले ही वो अथॉरिटी वाला है कि नहीं, लेकिन गोलोक जाएंगे तो ऐसा अगर हो तो मतलब ऐसा इमेजिनेशन पागल हो गया। और आज थोड़ा भागवतम में बहुत रस आया रोज आज की क्लास में, अलग अलग। तो लग रहा था सब कुछ एक एक फल का रस आप निचोड़ निचोड़ के मिक्स करके खिला रहे हो, इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो बस ऐसे ही खड़ा ही रह गया यहाँ पे, मैं कुछ काम नहीं है मेरा बस, लेकिन इतना जा ही नहीं पा रहा था मैं, मतलब हटूंगा तो कुछ अच्छा लग रहा था बहुत मुझे। थैंक यू। जय, है ना। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं भी ऐसे कुछ रसपान कर पाऊँ भागवतम का ना, क्योंकि मुझे कोई रस फील नहीं होता, तो मैं भी कुछ इसका रसपान कर पाऊँ। ये सरना प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेक्चर था भागवतम के ऊपर। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मुझे, मतलब हम कहते हैं ना कि मतलब साइंस मिलते हैं, लाइक मतलब बहुत सारे डिवोटीज मेरे आसपास भागवतम खरीद रहे हैं, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें मैंने खुद ने गिफ्ट की है थोड़े डिवोटीज को। तो मेरे पास खुद के पास तो है नहीं, बट ऐसे मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना या चलो 1 वीक से ऐसे मतलब साइंस मिल रहे हैं कि भागवतम ले लेना चाहिए, बट लक्ष्मी नहीं है, तो क्या करूं फिर? vedabase.io, है ना। वैसे तो थोड़ा लक्ष्मी हो तो दे सकते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट कैंटो तो दे सकते हो, कि वैसे भी उससे आगे तो जाना भी नहीं, जब तक फर्स्ट कैंटो में टाइम लग जाता है पढ़ने में, है ना, एटलीस्ट 2 बार तो। और फर्स्ट कैंटो तो ले सकते हैं ना, वो तो 550 का आता है लगभग लगभग, है ना। नहीं तो कोई दिला देंगे, है ना, हैदराबाद में हमारे बहुत मोटी पार्टीज है ना। और नहीं तो वेदा बेस डॉट आयो तो है ही ना, उससे पढ़ सकते हैं। मैं तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी मुझे हिंदी पढ़ने का मन करता है, कभी इंग्लिश पढ़ने का मन करता है, तो जब मेरा इंग्लिश पढ़ने का मन करता है तो फिर मैं वेदा बेस डॉट आयो से ही पढ़ता हूँ भागवतम, है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कुछ छुपा नहीं रहा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभार मुझे थोड़ा आलस आ रहा होता है ना, मेरा बैठने का मन नहीं करता बिल्कुल, तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा लेट जाता हूँ, या रात को कई बार नींद नहीं आती, है ना, तो मैं लेट करके और वेदावेस खोल लेता हूँ, और वेदावेस में खोल करके ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, है ना, ऐसे ध्रुव महाराज की कोई कथा या प्रहलाद महाराज की स्तुतियाँ, तो मैं उसको ऐसे बैठे बैठे पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ लेता हूँ, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज, है ना प्रभु जी, है ना। और हिंदी में भी, हिंदी में तो आप पढ़ते नहीं है ना, हिंदी में भी ऑनलाइन अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, है ना। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ठीक है, बाकी लो आपके लिए स्पॉन्सर भी आ गए। कमी नहीं है प्रभु जी, है ना, इच्छा करनी है वैसे। ठीक है, बाकी आप इच्छा करेंगे ना तो पूरा कैंटो भी आ जाएगा, लीव ही हो गए, वो भी खुश हो गए ज़्यादा।
मैंने प्रभु जी कभी ऐसे मतलब पूछा नहीं आपसे। कृष्णा प्रभु जी तो आपसे इंटरेस्ट दिखाते हैं भागवतम में, तो मैं तो नालायक हूँ, कभी पूछता नहीं हूँ, मतलब रुचि नहीं दिखाता हूँ कि पूछूं। लेकिन एक दिन वो कलयुग का कौन सा एकादशी था, तो कलयुग में कैसा होगा अंत, उसका एक चैप्टर मैंने ऐसे पढ़ा था फोन में। तो मैं डर डर के पढ़ रहा था कि अनंतिता प्रभु जी को पता चल गया। मेरे को पता चल गया। मतलब आप मेरे को डांटोगे कि पूछा, मतलब भागवत गीता तो होती नहीं है। नहीं नहीं, वो पढ़ सकते हो, वो वाला अध्याय है ना। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो देखिए, ये एक टेंथ एक मैं आपको टेंथ बात, कैंटो को छोड़ के पढ़ सकते हैं ना। 11th में नहीं समझ में आएगा प्रभु जी अभी हमें, मुझे तो नहीं आता है ना। मतलब शुरू शुरू के पढ़ ले, क्योंकि शिला प्रभुपाद भी इस अध्याय में कह रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड कैंटो शिला प्रभुपाद कह रहा हूँ, भगवान के चरण है ना। तो इसलिए बार बार उनको पढ़ना चाहिए। बाकी पूछ सकते हैं ना अगर कुछ और पढ़ना है तो जैसे ध्रुव महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं ना। क्या कहते हैं, मैत्रेय मुनि का संवाद है, माता देवहूति के साथ है ना। कपिल मुनि का संवाद है ना। और ऋषभ देव का संवाद है, महाराज प्रियव्रत, तो ये सब कथाएं थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं है ना। और एक बात मैं बताता हूँ है ना, इसको फैनेटिकली नहीं लेना, कभी 10वां स्कंद पढ़ने चले जाए सीधा। लेकिन एक बात है कि जिसको पढ़ना होता है ना, वो पढ़ेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ेगा ही है ना। लेकिन प्लीज़ इसको फैनेटिकली नहीं लेना कि कुछ भी पढ़ ले। गुरु महाराज भी मेरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पूछिए। तो मैं भी इवन गुरु महाराज से पूछता हूँ कोई बुक पढ़ने से पहले है ना। तो इसलिए वी शुड आस्क। पर एक बात है कि अगर मतलब कोई चीज़ हमारे रेशो क्या बोलेंगे, अगर कोई हमारे रेंज में है ना, तो वो चीज़ अगर हमें पढ़नी है तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा है ना। और इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। जैसे अगर भगवत गीता हो गया है, अगर किसी का कोई भागवतम फर्स्ट कैंटो पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ने के लिए ही है ना। लेकिन ये नहीं कि जा करके कोई राधा श्याम सुंदर के ग्रंथ पढ़ने लग जाए है ना। एक हमारे भक्त हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो खरीद करके मिल तो जाती है आराम से है ना। मैंने भी अभी देखा वृंदावन में है ना, मैं तो दूर से ही जय है ना, मैं छूंगा भी नहीं इसको है ना। बड़े बड़े सन्यासी डरते हैं उसको पढ़ने से है ना। लेकिन एक भक्त ने सोचा ऐसा क्या ही होगा इसके अंदर, तो खरीद करके और छुप के पढ़ने लगे। तो एक सीनियर डिवोटी थे, मेरे मित्र हैं, तो वो सोचे कि यार ये तो आजकल बड़े अच्छे से रीडिंग करने लग गया, कितना अच्छा भक्त हो गया है ये, पहले बिल्कुल रीडिंग नहीं करता था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पढ़ क्या रहा है, उन्होंने बोला कोने में बैठ करके एकांत में पढ़ता रहता, बड़ा अच्छा भक्त है। तो फिर कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखूं पढ़ क्या रहा है। तो उन्होंने बुक का ऐसे छुपा करके पढ़ रहा था बड़ा, तो कवर देखा। बोले तुम पागल वागल हो गए, क्या पढ़ रहे हो ये है ना। बड़े बड़े सन्यासी लोग इसको नहीं पढ़ते और तुम इसको पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसे पढ़ करके समझ में आ जाएगा। ऐसे एक शिला जीव गोस्वामी का ग्रंथ है गोपाल चंपू है ना, उसके अंदर कृष्ण लीलाएं हैं सारी। तो मेरे को एक भक्त बता रहे थे कि एक बार गुरु महाराज से किसी ने बोला कि महाराज गोपाल चंपू मिला है। तो महाराज ने बोला ओह गुड, पर आप क्या समझोगे, आप थोड़ी ना समझ है ना, आप क्या ही समझोगे, ऐसे महाराज ने बोला है ना। तो सच में हम क्या ही समझेंगे, जब भगवान को तत्व से नहीं समझा तो लीला में कहाँ से घुस सकते हैं है ना। तो इसलिए जो तत्व जहाँ से है, जहाँ से पता चल रहा है, वो सब पढ़ सकते हैं है ना। लेकिन पूछ ले तो ज़्यादा बेटर है मनमानी करने की जगह है ना, कृपा भी मिल जाएगी समझने की। ओके। तो मैं 1 और 2 कैंटो पढ़ सकता हूँ प्रभु जी। भगवत गीता हो गई आपकी पूरी। देखो मैं हाँ भी बोलूंगा, आप वैसे भी पढ़ोगे नहीं है ना। जो इसने भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी कंसिस्टेंटली, आपको लगता है वो भागवतम पढ़ पाएगा कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवत गीता प्रायोरिटी है ना सबसे पहले। अभी हम लोग ना भगवत गीता को वो करते हैं क्या, अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि भगवत गीता में कितना प्रेम भरा पड़ा है ना। हल्के इसलिए में ले लेते हैं, मतलब इट्स लाइक कैजुअली। हाँ, कैजुअल ले लेते हैं ना भगवत गीता को। पढ़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल है हमारा, तो इसलिए उसको अच्छे से समझते नहीं है अभी कि इसमें कितना प्रेम भरा पड़ा है। यार वही था, अब इंद्र तृप्ति मत करो, इंद्र तृप्ति मत करो, अभी हमें पता नहीं है कि उसमें भी कितना रस है ना। इसलिए एक अच्छे भक्त की सहायता से सुने पड़े, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मुझे भगवान का श्रृंगार करना है ना। बाकी आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि मैं भी कुछ
इस प्रकार रस पान कर पाऊँ भागवतम से, है ना? क्योंकि मुझे तो कोई रस नहीं आता, है ना? पढ़ करके भूल जाते हैं, है ना? और कोई स्तुतियाँ भी याद नहीं रहती, है ना? जब स्तुति करने का समय आता है तो कुछ नहीं याद रहता, और कैसे भगवान का गुणगान करना ये भी नहीं पता। तो इसलिए इसको पढ़ करके कुछ समझ में आए, कुछ रसपान हो सके, तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय जय